जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम DT+B एंड EMRS की TGT मैथ्स टारगेट सीरीज़ को कंटिन्यूस करते हुए आज डे 12 है। तो देखते हैं आज क्या नया सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 है। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको इसके क्या बोलते हैं नोट्स चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी कल मैं भूल गई थी डालना, ठीक है। आज डाल दूंगी, कल वाले भी डाल दूंगी, आज वाले भी डाल दूंगी, ठीक है। दोनों डाल दूंगी। तो जिसको इसकी PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, दोनों जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है, PDF। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ R इज़ अ कॉमन रेशियो फॉर द ज्योमेट्रिकल सीरीज देन द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट इफ़। देखो, जब R हमारा क्या दे दिया, कॉमन रेशियो। सबसे पहले तो पता होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, और वो कन्वर्जेंट कब होती है। तो इसको ध्यान से देखना। ज्योमेट्रिकल सीरीज़ ये आपका 10th का ही है कि A प्लस आर ए आर का स्केयर प्लस अप टू सम ऑफ द ज्योमेट्रिकल सीरीज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आपकी कंडीशन आती है कि कहाँ पे कन्वर्जेंट होती है, कहाँ पे डाइवर्जेंट होती है। और बेसिकली ना ये याद रखने वाली चीज़ ही है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 2 पॉइंट ले लो, -1 और +1, ठीक है। जब सीरीज -1 और +1 के बीच में होएगी ना, तब तो होएगी कन्वर्जेंट। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। जब सीरीज -1 और +1 के बीच में होएगी तो होएगी कन्वर्जेंट। जब +1 से बड़ी होगी तो होगी डाइवर्जेंट। जब -1 से छोटी होगी तो होगी ऑक्सीलेटिंग फाइनाइट। और जो -1 पे होगी उसको बोलेंगे ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइट। जब -1 से इधर होगी और जब -1 पे होगी उसको बोलेंगे ऑक्सीलेटिंग फाइनाइट। समझ में आया? ये चाहे ना इसको याद कर लो, लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये शायद आपके आगे भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखाना है, अगर वो -1 से छोटी है तो क्या होगी, ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइट। -1 पे होगी तो ऑक्सीलेटिंग फाइनाइट। -1 और +1 के बीच में होगी तो कन्वर्जेंट। 1 से बड़ी होगी तो डाइवर्जेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या पूछी है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगी, -1 और +1 के बीच में होगी, तो ये तो होगी +1 से बड़ी, तो ये तो डाइवर्जेंट होगी, पहले वाली नहीं हो सकता। R = 1, ये भी डाइवर्जेंट पे जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। R > 1, ये भी डाइवर्जेंट, तो बच क्या गया, R < 1 पे क्या होती है, कन्वर्जेंट। वैसे इसका जो ऑप्शन है ना गलत बना रखा है। R -1 और +1 के बीच में दिखाना था, ठीक है। तो छोटा दिखाना था भाई, -1 और +1 के बीच में। तो बाकी एग्जामिनर ने यही दिया हुआ था, तो हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। समझ में आई होगी आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होती है, कब क्या होती है, डाइवर्जेंट। आगे चलें, चलो। तो आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें 32 क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका सोल्यूशन बताना है। तो इसका ना सिंपल लॉजिक है, इसको ना आप ऑप्शन से करना। कैसे करना, यहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर की दिया, 2, ठीक है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर की होती है ना, तो उसमें 2 कांस्टेंट मिलते हैं। तो पहले ऑप्शन में देख लो कि 2 कांस्टेंट किस में है। देखो, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट गया, क्योंकि 2 कांस्टेंट है नहीं। तो अब आप ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 को लेके देखो एंड कि भाई कौन सा इसका सोल्यूशन है। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को उठाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या था, A + B x = e⁻⁻x, मतलब मल्टीप्लाई में था ना। तो ये तो मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन y की टर्म में ही आएगा ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन y की फॉर्म में थी। तो मैंने मान लिया ये y के इक्वल है। मैंने इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, मैंने मान लिया इसका सोल्यूशन ये है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, dy/dx निकाल लिया। ये निकाल लोगे ना सिंपली, a × b, मतलब फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये तो पता होगा। तो उसके बाद dy/d, क्योंकि ये 12th का ही है डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो उसके बाद डेरिवेटिव किया। अब क्वेश्चन में क्या था, 2dy, तो दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने इसी y का dy/dx का क्या कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया सिंपली, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y की वैल्यू पुट कर दी। अगर यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए ना, तो ये ऑप्शन क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखो मैंने ना यहाँ पूरा सोल्व किया हुआ है। सोल्व करने के बाद ना जो ये आपकी इक्वेशन आई ना, ये किसको सेटिस्फाई करगी, 0 को। तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन। ऐसे ही अगर ये नहीं होता तो हम फोर्थ ही बच जाता, तो वही उसका आंसर हो जाता। आया कुछ समझ में?
ये थोड़ा मैंने ना इसलिए जल्दी जल्दी बताया क्योंकि डेरिवेटिव ही हैं बेसिकली, तो ये तो आते ही हैं, देख लो। बाकी आप सारा अच्छे से डेरिवेटिव कैसे किया हुआ है ये सिंपली आप कर लोगे, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें जोर नहीं दे रही। आगे कराती हूँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जिसमें दिमाग खुलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। आज की जो क्लास है ना वो बहुत ईजी है, इसमें सारे ईजी क्वेश्चन थे, तो समझ सकते हो आप भी। ठीक है, अब जो मुश्किल होते हैं ना मैं उसमें एक ही क्वेश्चन कराती हूँ। मैंने सोचा इसमें आज 3-4 ही करा देती हूँ क्योंकि आसान आसान ही थे। तो हमें 33 क्या दे दिया, इसका डेरिवेटिव निकाल दो y/x का। देखो इसका कैसे निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले ना इसमें dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मैंने नीचे किया हुआ है। अब u इंटू वी लगा दो, v का स्क्वायर, v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ एंड v का डेरिवेटिव dx। बस सिंपली डेरिवेटिव किया हुआ है, आंसर आ गया d। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ dy है और फर्स्ट में यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, मतलब दोनों सेम थे। पहले मैंने वो लगा दिया था आंसर, बट मैंने बाद में चेक किया कि यहाँ माइनस है, तो ध्यान से भी ऑप्शन। ठीक है, जल्दबाजी में कई बार हो जाता है, देखो मेरे से हो गया था पहले, तो फिर मैंने बाद में चेक किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। आसान है आज के क्वेश्चन, आज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी आपकी, दिख रहा है मेरे को। 34 क्या दे दिया, अब हमें ना ये क्वेश्चन दे रखा है ए क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, ये है क्या, इसको बोलेंगे हम सेमी क्लोज इंटरवल। नल तो है नहीं, दोनों क्लोज है नहीं, दोनों ओपन है नहीं, तो क्या बच गया, सेमी क्लोज सेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ लेना। वैसे भी आज धनतेरस है, तो पहले तो मैंने सोचा आज रहने देती हूँ, मैंने फिर सोचा नहीं भाई पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बाकी हम कल करेंगे, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई थी आज। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।